हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो डेली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने इंटरव्यू नहीं देखा, रैंक 32 यूपी पुलिस में सेलेक्टेड है, इनका इंटरव्यू हमने किया है हमारे चैनल यूनिक स्टडी अड्डा पर। इनका इंटरव्यू है, आप वहाँ पर पहले जाके वीडियो देख सकते हैं इनके इंटरव्यू का, जो आपके लिए यदि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए आप आज के अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन? कि हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो किस राज्य के हाईकोर्ट ने? तो देखिए ऑप्शन ए में उत्तराखंड, बी में गोवा, सी में असम, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। गोवा का है महादेव वन्यजीव अभयारण्य, जिसमें टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया गया है। अब गोवा के बारे में बोल रहा है, तो गोवा की बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ के हो जाएंगे प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे और श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। प्रमोद सावंत हो जाएंगे मुख्यमंत्री, श्रीधरन पिल्लई हो जाएंगे राज्यपाल। गोवा की हम लोग बात करें तो गोवा में है मांडवी नदी। गोवा का जो बंदरगाह है उसे बोला जाता है मार्मुगाओ बंदरगाह बोला जाता है गोवा के बंदरगाह को। गोवा को पुर्तगालियों ने कब छीना था, किससे छीना था? जो यहाँ पर शासन कर रहे थे उस समय, बीजापुर के सुल्तान से कब छीना था? तो 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया था, मतलब युद्ध करके लड़ाई लड़ा था और जीत लिया था। तो 1510 ईस्वी में। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। और देखिए मार्मुगाओ बंदरगाह है, मांडवी नदी है, प्रमोद सावंत वर्तमान में मुख्यमंत्री है, श्रीधरन पिल्लई वहाँ के राज्यपाल है। 1961 में गोवा भारत में शामिल हुआ, 1961 में, और 1987 में जाके भारत का एक राज्य बना। तो इतनी सारी बातें आपको पहले क्वेश्चन से मिलता है। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराध के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो अब देखिए दिवस के बारे में बोल रहा है, तो नवंबर महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले 1 नवंबर को मनाया जाता है कर्नाटक फॉर्मेशन डे, यानी कर्नाटक स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। 11 नवंबर को बात करें तो नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है 11 नवंबर को, अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर। नेक्स्ट है इसमें हमारा, हम लोग बात करें थी 19 नवंबर को। तो 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? पुरुष दिवस या टॉयलेट दिवस। 19 नवंबर को मनाया जाता है पुरुष दिवस या टॉयलेट दिवस। 26 नवंबर को बात करें तो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 27 नवंबर की बात करें तो 27 नवंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि पत्रकारों के खिलाफ अपराध के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, 2 नवंबर को मनाया गया। नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए केरल ज्योति पुरस्कार है, तो केरल के बारे में हम लोग यदि बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ के हो जाएंगे पिनरई विजयन। यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हो जाएंगे। और यदि हम लोग बात करें केरल की, तो केरल में है पेरियार नदी केरल में होती है। अष्टमुडी झील केरल में है। वेम्बनाड झील जो कि भारत की सबसे बड़ी झील, सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, केरल में स्थित है। तो अष्टमुडी वेम्बनाड केरल में स्थित है, पेरियार केरल में स्थित है। और बात करें यदि केरल के बारे में, तो केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य केरल का हो जाएगा कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। तो ये सब
चीज़ें आपको याद रखना है। अब देखिए हमारे सवाल का आंसर क्या होगा कि केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए टी पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास गुप्ता को 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला। तो भारतीय मूल की लेखिका है इसलिए इम्पोर्टेंट है। नंदिनी दास को 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला। ब्रिटिश अकादमी। अब ब्रिटिश अकादमी तो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है। तो ऋषि सुनक। भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और बात करें यहाँ की राजधानी तो लंदन हो जाएगी ब्रिटेन की राजधानी। लंदन टेम्स नदी किनारे पर बसा हुआ है। लंदन टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अभी हाल ही में लंदन में यूएन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले खतरों से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का बैठक हुआ। कहाँ हुआ। लंदन में हुआ। लंदन। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में भारतीय सड़क दुर्घटना में शीर्ष राज्य कौन सा रहा। भारतीय सड़क दुर्घटना में शीर्ष राज्य कौन सा रहा। ऑप्शन ए में उत्तराखंड, बी में उत्तर प्रदेश, सी में मुंबई, डी में दिल्ली। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश इसमें पहले स्थान पर रहा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुर्घटना होता है सड़क दुर्घटना। दूसरे पे बात करें तो दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु। तीसरे स्थान पर हो जाएगा महाराष्ट्र। पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे महाराष्ट्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो किस स्टेडियम में किया गया है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में। अब वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है। तो मुंबई, महाराष्ट्र मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम। इकाना स्टेडियम की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है इकाना स्टेडियम। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसका पहले नाम मोटेरा स्टेडियम था, इसका नाम अभी हाल ही में बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही में श्रीलंका के विरुद्ध वनडे विश्व कप में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। तो श्रीलंका के विरुद्ध वनडे विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है किसने। तो भारत ने हराया है श्रीलंका को। कितने रनों से। 302 रनों से भारत ने हराया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है हमारा क्वेश्चन कि हाल ही में वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष पर रहा। तो वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में शीर्ष पर कौन रहा। तो ऑप्शन नंबर ए मनीला शीर्ष पर रहा। अब मनीला कहाँ है। तो फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलिस्तीन मत समझिएगा, फिलीपींस है। फिलिस्तीन और फिलीपींस दोनों अलग अलग है। तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। यहाँ मनीला में है एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है मनीला में। कब इसका स्थापना हुआ। तो 1966 में एडीबी का स्थापना हुआ। इसमें कितने देश है। तो कुल इसमें 68 देश हैं एडीबी में। फिलीपींस मनीला 1966 में स्थापना एडीबी की 68 देश है इसमें। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यही मनीला में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान बोले तो भारत के कटक में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। तो किस देश ने शुरू किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन ने शुरू किया है। अब चीन की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग चीन की राजधानी हो जाएगी। यहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और यदि हम लोग बात करें चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो यांगजी नदी को चीन का शोक कहा जाता है। यांगजी नदी को चीन का शोक कहा जाता है। यांगजी नदी एशिया का सबसे लंबी नदी है। चीन का तो है ही, उसके साथ साथ एशिया की सबसे लंबी नदी यांगजी नदी है। विश्व की पूछे तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और एशिया की यांगजी नदी सबसे लंबी नदी है। यांगजी नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। चीन का शोक कहा जाता है यांगजी नदी को। शंघाई सहयोग संगठन SCO
इसकी स्थापना 2001 में हुआ। इसका मुख्यालय चीन का एक शहर है शंघाई, यहाँ पर स्थित है शंघाई सहयोग संगठन शंघाई। इस एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है। शंघाई जो शहर है यह हांगो नदी किनारे पर बसा हुआ है। और सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 1 चीन। नेक्स्ट बोला है कि हाल ही में ऑपरेशन बाइसन की याद में जोजिला दिवस कब मनाया गया? तो जोजिला दिवस मनाया गया ऑप्शन नंबर डी 1 नवंबर को मनाया गया। अब जोजिला बात करें तो जोजिला दर्रा है भारत में। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा भी है, बनिहाल दर्रा भी है, बनिहाल दर्रा भी है। जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये दोनों दर्रे जो हैं जम्मू कश्मीर, भारत के राज्य जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों 4 नवंबर में जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते थे उन सभी के बारे में हमने बात किया और उम्मीद है आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों आपको बता दें कि यदि आपने रैंक 32 इनका हमने इंटरव्यू लिया है, जो यूपी पुलिस में सिलेक्टेड है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो अभी जाकर तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी अड्डा पर पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर इनका इंटरव्यू दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।